चाहिए कि रिलेज फाउंडेशन क्या होती है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी सर। अब स्टूडेंट ये जो शीट है ये दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। एक तो कॉलम बेसिस है, कॉलम बेसिस में हमने स्लैब बेस कर लिया, हमने गस्टेड बेस कर लिया और ग्रिलेज फाउंडेशन कर ली। और साथ ही में इसका एक और पार्ट है स्प्लाइसिंग ऑफ कॉलम। स्प्लाइसिंग ऑफ कॉलम क्या होती है, किसी को पता है? थ्योरी में पढ़ी होगी आपने। स्प्लाइसिंग ऑफ कॉलम क्या होती है? हाँ जी, स्प्लाइसिंग क्या होती है? गीता देखो नहीं स्टूडेंट, है। देखो अगर स्टूडेंट आपने अगर अपनी वो जो आपकी स्टील स्ट्रक्चर है उसको आपने वर्टिकली उसको रेज करना है, उसकी हाइट बढ़ानी है, तो उसकी हाइट बढ़ाने के लिए अगर सपोज कर लो किसी लेवल पे आपका रोल्ड सेक्शन की लेंथ खत्म हो गई, तो आप उसके साथ दूसरा रोल्ड सेक्शन ऊपर कनेक्ट करोगे, तभी उसकी हाइट बढ़ेगी बिल्डिंग की, है ना? तो दो रोल्ड सेक्शन को कनेक्ट करने के लिए क्या उसकी सारी डिटेलिंग कैसे करी जाती है, उसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। अगर हमने लेंथ वाइज इंक्रीज करने हैं अपने रोल्ड सेक्शन, हाइट में इंक्रीज करने हैं अपने रोल्ड सेक्शन, तो उनको जोड़ने के लिए एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग। ठीक है, ठीक है, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है स्टूडेंट्स मेरी? मेरी आवाज आ रही कि नहीं? हाँ जी सर। अब सपोज कर लो अगर आपने अपने स्टील कॉलम की स्टील स्टेशन की हाइट बढ़ानी है, तो हाइट बढ़ाने के लिए हमें एक सेक्शन के साथ दूसरा सेक्शन जोड़ना पड़ेगा। अब जब हम उसको जोड़ेंगे तो हमने उसको प्रॉपर अरेंजमेंट से जोड़ना होता है। उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इस सारे प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग करनी है हमने। अब अगर स्प्लाइसिंग का क्वेश्चन आता है तो देखो जैसे ये डायग्राम है, सबको फिजिक्स स्क्रीन दिख रही है सबको? ये सबको स्क्रीन दिख रही है ये? हाँ जी। हाँ जी अब सर। अब इसके अंदर क्या है स्टूडेंट, देखो इक्वल कॉलम्स हैं, दो इक्वल कॉलम्स हैं। इक्वल कॉलम्स मतलब दो इक्वल साइज के रोल्ड सेक्शन है, उनकी स्प्लाइसिंग करनी है, उनको जोड़ना है। अब कैसे जोड़ेंगे, हमें क्वेश्चन में गिवन रहता है सारा डाटा। ये जो मैंने पेन से लिखा है ये क्वेश्चन वाला ही डाटा है। उसने लिखा कॉलम्स ISHB हैं, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम है, 300 mm के हैं दोनों, जो कि हमने स्प्लाइस करने हैं, निचला लोअर भी और अपर भी। ठीक है, कवर प्लेट का साइज गिवन है हमें। कवर प्लेट कितनी गिवन है? 600 बाई 250, 20 mm थिक। और जो रिवेट्स लगाने हैं जो कि जोड़ेंगे सबको, वो 18 mm डाया की है। ये क्वेश्चन में गिवन है हमें। उसने कहा ड्रॉ दिस स्प्लाइसिंग अरेंजमेंट, ऑल्सो शो द फ्रंट एलिवेशन एंड साइड एलिवेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इक्वल कॉलम्स है। अब इसके अंदर देखो स्टूडेंट, इसके अंदर क्या है, ये देखो सबसे पहले ये लोअर कॉलम है, ये अपर कॉलम है, दोनों ISHB 300 के हैं, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम 300, मतलब ये जो इसका ओवरऑल जो सी इसकी डेप्थ है ये 300 mm की है। क्लियर है? ये भी, नीचे वाले की भी और ऊपर वाले की भी। ठीक है, ठीक है, ये नीचे वाला कॉलम है, ये ऊपर वाला कॉलम है। आवाज आ रही है? हाँ जी। अब ये देखो नीचे वाले कॉलम के लिए के ऊपर ऊपर वाला कॉलम रख दिया हमने, ISHB रख दिया। अब इनको जोड़ा कैसे? ये बाहर कवर प्लेट लगा दी। ये कवर प्लेट देखो 600 mm की है, यहाँ लिखा है 600। ये कवर प्लेट लगा दी। और ये कवर प्लेट जो सी है देखो ये लेंथ में 600 है। अब अगर हम इसका साइड देखेंगे, साइड में ऐसा दिखेगा। ये ऊपर वाला एक्सटेंशन है, ISHB है, ये नीचे वाला है, दोनों को जोड़ दिया। अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, इनके फ्लैंज पोर्शन दिख रहे हैं, ये फ्लैंज पोर्शन है। और ये जो डॉटेड मारा गया है ये उसका वेब है, वेब। तो फ्लैंज पोर्शन जो से अपर फ्लैंज लोअर फ्लैंज को हमने जोड़ दिया, और साइड पे ये कवर प्लेट दिख रही है, ये 600 mm में है। ठीक है, और ये विड्थ कितनी है? ये 250 mm है। ठीक है, क्लियर है? इन सब को जोड़ा कैसे? विद दी हेल्प ऑफ रिवेट्स। ये रिवेट्स लगा दिए सारे। रिवेट कोई चीज होगी जिससे जोड़ोगे कवर प्लेट को, अगर आपने
ISHB के साथ जोड़ना है, उसके फ्लैंज के साथ जोड़ना है, तो विद द हेल्प ऑफ रिवेट्स इन्होंने ये ज्वाइन करा हुआ। रिवेट का साइज डायमीटर कितना गिवन है, 18 mm है। दोनों इक्वल कॉलम है, ऊपर नीचे कॉलम के साइज बराबर है। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है, इसमें कोई इतना तो। हाँ जी। ऊपर भी और नीचे भी दोनों इक्वल साइज कॉलम है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया। उसके बाद बाहर कवर प्लेट लगा दी, कवर प्लेट का साइज गिवन है 600 mm भाई, 250 mm PMM थिक। तो अब ये कवर प्लेट को कॉलम के साथ, कॉलम के फ्लैंज के साथ कैसे जोड़ा, विद द हेल्प ऑफ रिवेट्स। रिवेट्स का साइज गिवन है 18 mm लाया। ठीक है, ये फ्रंट एलिवेशन है, ये साइड एलिवेशन। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ये। हाँ जी। अब स्टूडेंट देखो, इसके अंदर ये दोनों बराबर कॉलम है। अब अगर अनइक्वल कॉलम हो जाए, मतलब नीचे बड़ा कॉलम हो जाए और ऊपर छोटा कॉलम हो जाए, तो उसको ही कैसे ज्वाइन करने हैं, कैसे ज्वाइनिंग फिक्सिंग अरेंजमेंट है, उस वो होता है अनइक्वल कॉलम्स। वो हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अभी अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला नहीं, ये हम लास्ट में देखेंगे। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन है, वो क्या बोल रहा है, ड्रॉ दी फ्रंट एंड साइड एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन, ये फ्रंट एलिवेशन है और ये साइड एलिवेशन है। ड्रॉ दी फ्रंट एंड साइड एलिवेशन ऑफ टू अनइक्वल कॉलम्स। अनइक्वल कॉलम मतलब दोनों के साइज में फर्क है। नीचे वाला कॉलम का अलग साइज है, लोअर कॉलम ISHB 300 है, हम देखेंगे, और अपर कॉलम का साइज अलग है, वो ISHB 250 है। अब इन दोनों को जोड़ना है विद द फॉलोइंग डाटा। अब लोअर कॉलम कितना साइज है, ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम 300। मतलब अगर इसका हम फ्रंट एलिवेशन देखें, तो ये फ्रंट एलिवेशन देखो, ये नीचे वाला कॉलम ये ISHB 300 का। क्लियर है ये नीचे वाला, क्लियर है, ये नीचे वाला कॉलम है, लोअर कॉलम ISHB 300। 300 का मतलब ये ओवरऑल डेप्थ होती है। इसमें जो कॉलम की, बार बार बोल रहा हूँ, कॉलम की जौन सा इसके अंदर फ्लैंज पोर्शन होता है, उसकी थिकनेस इंक्लूडेड होती है। आपने थ्योरी में पढ़ा होगा ये। ठीक है, ओवरऑल 300 है ये। ठीक है, ये लोअर कॉलम नीचे वाला 300 का है, और अपर कॉलम जो सा है 250 का है। ये अपर कॉलम, ये 250 का है। क्लियर है, ये अपर कॉलम छोटा कॉलम, ISHB 250 है, 250। ठीक है, अब इस लोअर कॉलम को अपर कॉलम से कैसे ज्वाइन करना है। अब देखो, इसके अंदर कवर प्लेट का साइज गिवन है 200 बाई 620 थिक। अब इसमें कवर प्लेट जो सी है